भोजराज जी ने चंपा को बुला करके कहा, चंपा, आपके मीरा जी जो है पद बहुत अच्छे गाते हैं, ठाकुर के पद बहुत अच्छे गाते हैं, आप एक काम कीजिए। कहा कि क्या? कहा कि आप इन पदों को लिखते जाइए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मीरा जी के पदों को गाया जाएगा। इनको तो पता रहता नहीं है, मीरा जी को तो इनके पद इनको पता नहीं चलता। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इनके पदों को लिखते जाइए, ये बोलते रहेंगे, आप लिखते जाइए। आने वाले समय में बहुत काम के होंगे ये पद, कईयों की नैया पार लगाएंगे, कईयों का बेड़ा पार लगा देंगे ये पद। आप ये कार्य करिए। भोजराज जी के कहने से चंपा ने फिर मीरा जी के सारे पद लिखने लगी। वो जो मीरा गाती थी वो पद लिखती थी। बताइए, ज्यादातर जो पद हैं वो सब मीराबाई जी के चंपा ने लिखे हैं। मैं तो कहूं प्रणाम है चंपा को। उस चंपा ने आज मीरा के पद हमारे को इतने दे दिए हैं, हम धन्य हो गए। आज मीरा के पदों को गाते हैं हम। कौन लिखता? क्योंकि भाई भक्तों को तो मतलब नहीं है नाम से। भक्त जितने भी होते हैं उनको ना तो वो खुद लिखते हैं, वो खुद कुछ नहीं लिखते हैं। उनके पास में जो भक्त होते हैं ना, वो लिखते रहते हैं, क्योंकि वो तो अपने भाव में रहते हैं, वो अपने भाव में रहते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज शाहपुरा के आदि आचार्य, वो महापुरुष थे, पहुंचे हुए महापुरुष थे, जिन्होंने राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा की स्थापना करी है। उन्होंने एक वाणी की रचना करी है, दिव्य वाणी, जो हमारे मुख्य ग्रंथ है संप्रदाय का, प्रमुख ग्रंथ है हमारा, जिसको हम अनुभव वाणी कहते हैं। उस अनुभव वाणी में 36,000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 36,000 शब्द। अब वो उन्होंने लिखे? नहीं, वो उन्होंने नहीं लिखे। वो तो राम भजन करने वाले महापुरुष थे। वो तो जो भी कोई भक्त आता या भगवान के साथ कभी बातचीत करते, भक्तों के साथ चर्चा करते सत्संग की, तो पास में उनके सेवक होते थे। कुछ वणिक लोग थे जो प्रमुख रूप से उनकी सेवा में रहते थे, नवल राम जी आदि। तो उन पास में बैठे हुए जो सेवक थे, वो वाणी के उस श्रीमराज के मुख से जो वाणी निकलती थी, शब्द निकलते थे, वो उनको लिखते जाते थे, वो लिखते जाते थे। ऐसे वो अनुभव वाणी हो गई उनकी। तो महापुरुष क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि हमारे को लगता है कि हमारे जाने के बाद में हमारा नाम चले, ये हम चाहते हैं। वो नहीं चाहते महापुरुष। वो क्यों चाहेंगे? महापुरुष तो नाम नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो तो महापुरुष तो कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी समाधि बनाओ तो तुम्हारी मर्जी, तो मत बनाओ भलाई। ये तो हम संसार के लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि दुनिया का नाम, या तो मकान बनाएंगे, कमरा बनाएंगे कहीं जाकर के मंदिर में, धर्मशाला में कमरा बनाएंगे, उसके ऊपर मोटा मोटा नाम लिख देंगे, अपना नाम, बेटे का नाम, पोते का नाम, पड़पोते का नाम, भी हुआ नहीं उसका भी नाम, हाँ सबके नाम लिख देंगे। पर महापुरुष कहते हैं ये सब मिटने वाला है, एक दिन सब मिटने वाला है ये नाम। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम जानते हो ना, वो भी बड़े महापुरुष थे, नाम लिवारी संत थे वो। और उन्होंने मरते समय वसियत लिखी थी। उस वसियत में लिखा, वसियत क्या थी उनके पास? कुछ नहीं, सिर्फ राम नाम महा मंत्र था बस। उन्होंने क्या लिखा कि मेरे मरने के बाद में, मेरे देह को छोड़ने के बाद में मेरी कोई समाधि मत बनाना, मेरी कोई समाधि नहीं बनना चाहिए धरती के ऊपर। मुझे गंगा जी के तट पर ले जाकर के जलाना, और उस गंगा जी के तट पे जलाना, और गंगा जी का बहाव आएगा, पानी का एक लहर आएगी, और मेरे को उस राख भी लेकर के चली जाएगी। मेरे नाम से भंडारा आदि मत करना, मेरे नाम से कोई कमरा, मेरे नाम से कोई धर्मशालाएं, मेरे नाम से कोई जगह, मेरे नाम से आश्रम वगैरह कुछ नहीं बनना चाहिए। मेरे नाम का कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस
13 दिन तक 17 दिन तक राम राम करना बस मेरे पीछे और कुछ नहीं। संत ये चाहते हैं। मीराबाई ने ध्यान नहीं देती, पर चंपाबाई सब भजन लिखती थी वो। अब धीरे धीरे भोजराज जी के ऊपर भी मीराबाई जी का भक्ति का रंग चढ़ने लगा। भोजराज जी भी अब धीरे धीरे मीरा के रंग में रंगने लगे। अब धीरे धीरे आनंद आने लगा। जो भोजराज जी कभी कंठी नहीं पहनते, अब भोजराज जी गले में कंठी आ गई। जो भोजराज जी कभी तिलक नहीं लगाते थे, अब माथे पर भोजराज जी के तिलक आ गया। जो व्रत उपवास कभी करते नहीं थे, वो भोजराज जी अब व्रत उपवास एकादशी आदि जो व्रत आते हैं वो करने लगे। धीरे धीरे रंग लगने लगा। परिवार वाले कहते, हे भगवान, आप मेड़तनी आई जो आई, हमारे बेटे को भी खराब कर दिया। वो संसार है ना, वो तो यही कहेगा। देखो, धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर चला दे, अपने पति को सही रास्ते पर ला दे। इस घर परिवार का सबसे बड़ा अगर दायित्व है, वो आदमी के ऊपर नहीं है, स्त्री के ऊपर होता है। चाहे तो स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो स्त्री घर को नरक भी बना सकती है। आप किस ढंग से उस घर का मैनेज कर रहे हैं, आप किस ढंग से संस्कार दे रहे हैं। स्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं भाई, बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो जरा ध्यान से देखना है, आपको तरीके से चलना होगा। उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, आपके ऊपर ये बड़ा दायित्व है। संस्कारी बहू लाओ घर पर भाई, संस्कारी बहू लाओ जो आपके परिवार को, आपके घर को स्वर्ग बना दे। आपको सिर्फ चेहरा देख करके बहू मत लाना क्या हाँ दिखण में उनियारो चौको है न, बढ़िया है न, पड्योड़ी है न, पैसाड़ी है न, ऐसे मत लाना। ध्यान रखना, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। संत यही कहते हैं, संतों का ये सब चीजें, संतों ने संसार को बड़े करीब से देखा है ना, तो संतों का अनुभव बोल रहा है। ये संत नहीं बोल रहे हैं, संतों का अनुभव बोल रहा है, क्योंकि संसार को बड़ा करीब से देख रखा उन्होंने। इसलिए महापुरुष कहते हैं, बहुत संस्कारी लेकर के आओ। सुंदरता से क्या अर्थ है भाई? पैसे वाले से घर से क्या संबंध है? बहुत बड़ी पढ़ाई डिग्रियां कर रखी है, उससे क्या करोगे? अगर संस्कार ही नहीं है तो फिर क्या अर्थ रहेगा? आपकी सेवा करे ऐसी लाओ, नहीं तो आप उसकी सेवा करो, फिर क्या मतलब रहा बहू लाने से? हम अपेक्षाएं बहुत कर लेते हैं, अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ भी नहीं मिलता है ना, तब बड़ा दुख होता है जीव को। व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, तब व्यक्ति बड़ा परेशान होता है व्यक्ति। इसलिए पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म मार्ग पर, सही रास्ते पर जो ले जाए, वो धर्म पत्नी कहलाती है। मीराबाई ने भोजराज जी को उस रास्ते पर लेकर के गई, उस रास्ते का रास्ता दिखाया। भोजराज जी मीरा के साथ में मीरा का दामन थाम करके चलने लगे हैं। जिस घर में, जिस राज परिवार में कभी सत्संग नहीं होता था, जिस परिवार में कभी व्रत उपवास नहीं होते थे, आज उस घर के अंदर भोजराज जी व्रत भी करने लगे हैं, सत्संग भी करने लगे हैं मीराबाई जी के साथ साथ में। मैं अक्सर कहता हूं, हम साधना नहीं कर सकते हैं, हम भजन नहीं कर सकते हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को रोके नहीं। यह भी हमारी एक तरीके से हमारी भगवान के प्रति भक्ति हो सकती है। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। 11 वर्ष की शादी को हो चुके हैं भोजराज जी को, 11 वर्ष शादी को हो गए। अब 27 वर्ष की भोजराज जी की उम्र हो जाती है। इतने में सूचना मिलती है राणा सांगा के पास में कि
बाबर की सेना आगरा के उधर से आपके मेवाड़ के ऊपर हमला करने जा रही है। राणा सांगा को जब सूचना मिलती है तो राणा सांगा ने अपने युद्ध की तैयारी करने लगे। इतने में भोज ने कहा, पिताजी आप कहें तो मैं चला जाऊं युद्ध के लिए, जरा अपने पुत्र को आप भेजिए, जरा मैं भी साथ में जाना चाहता हूं, मुझे भी युद्ध करना है, मुझे युद्ध कब करा जाएगा। तो कहते हैं अब की बार भोजराज जी को युद्ध में भेजा गया। प्रथम बार भोजराज जी गए हैं। युद्ध तो परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा तरीके से भोजराज जी ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन योग की बात है, भोजराज जी के युद्ध के विजय करने के बाद में एक विषैला बाण उनके देह में लग जाता है, उनके शरीर में लग जाता है। वो जब आते हैं वापस, तब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है विषैला बाण के कारण से कि वो मर्त प्राय की तरह हो जाते हैं। घर में मालूम चला, परिवार में मालूम चला, बड़ा दुख हुआ। लेकिन उस समय मीराबाई जी ने जी जान से भोजराज जी की सेवा करी। भोजराज जी को अपने कुछ समय के लिए अपनी दासियों को ठाकुर की पूजा को सौंप दिया। जो दासियां थी उनको कहा कि आप कुछ समय के लिए ठाकुर की पूजा करो, मैं इनको संभालती हूं। देखिए आप, मीराबाई अपने धर्म से च्युत नहीं हुए, अपने धर्म से मीराबाई नहीं छोड़े। मीराबाई का धर्म था ठाकुर की पूजा, उसके साथ में मीराबाई का धर्म यह भी था मेरे देह के जो पति हैं मैं उनकी भी सेवा करूं। इसलिए मीराबाई उनकी भी सेवा करने लगी और पूरी तरीके से सेवा करी, पूरी जी जान से सेवा करती है मीराबाई। ठीक होने लगे हैं धीरे 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 धीरे, अब ठीक भी होने लगे हैं। भोज अब स्वस्थ होने लगे हैं, शरीर स्वस्थ होने लगा भोज का। अपने ही महल में मीराबाई उनका ख्याल रखती थी, अपने ही महल में उनको स्थान दिया और उनकी सेवा करती थी। कुछ दिन के बाद में वही शरद पूर्णिमा का अवसर आता है और उस दिन वही मीराबाई अपने ठाकुर, अपने गिरधर गोपाल के सामने, उस सिंहासन के सामने ठाकुर को वही भाव राज्य में प्रवेश कर जाती है और ठाकुर से प्रार्थना करती है, ठाकुर आज आप वृंदावन में होंगे, आज यमुना तट पर आप बांसुरी बजा रहे होंगे, आज आप महाराष्ट्र करेंगे। ऐसा भाव राज्य के बैठी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उन राजमहलों के अंदर है, लेकिन चिंतन मनन मीराबाई जी का कहाँ चल रहा है? वृंदावन की धरती पर। भोज ने कहा, देवी आज आपका जन्मदिन है ना, क्योंकि इसी दिन आपका जन्म हुआ था, आज आपका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते हो? मीरा ने कहा, नहीं, आप स्वस्थ हो जाइए, आप ठीक हो जाएं, उसके बाद में जन्मदिन आराम से मनाएंगे हम लोग, आप स्वस्थ हो जाएं पहले जरा। भोज ने कहा, नहीं नहीं मैं स्वस्थ हूं। कहा, नहीं, आप पहले स्वस्थ हो जाइए, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रह जाइए। मीराबाई तो ठाकुर के सामने बैठ करके करताल, एकतारा आदि लिया और वो तो भाव राज्य में प्रवेश कर गई और ठाकुर को याद करने लगी। ऐसा करते करते ठाकुर वापस वही लीला होती है, ठाकुर अंतर ध्यान हो जाते हैं और पुनः ठाकुर को पुकारती है, ठाकुर है, ठाकुर है, ठाकुर करती हुई। भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए और मीरा घबराई और ठाकुर को ढूंढने लगी, कहाँ है गिरधर गोपाल, कहाँ है ठाकुर? ऐसे भागने लगी चारों ओर, मानो पागल सी हो गई है मीरा, ठाकुर को ढूंढने लगी। ऐसा करते करते छत के ऊपर आ जाती है मीरा जी। छत के ऊपर आकर के उस झरोके के पास में आ जाती है मीराबाई और मानो झरोके से नीचे कूदने की स्थिति हो जाती है। उसी समय भोज ने देखा कि अगर ये कूद जाएगी यहां से तो बहुत ऊंचा वो महल है चित्तौड़गढ़ का, यहां से कूद गई तो कुछ नहीं बचेगी। और भोज अस्वस्थ थे, वो पट्टियां बंधी हुई थी, पूरे शरीर के ऊपर घाव लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में भोज ने देखा कि मीरा नीचे गिर जाएगी, मीरा मर जाएगी और मीरा को कुछ भी पता नहीं है, देह की सुध भूल जाती है मीराबाई और भागती है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? झरोके की ओर जा रही है। भोज पीछे पीछे भागे हैं और भोज ने सोचा कि मैं मीरा को कैसे हाथ लगाऊं, लेकिन लगा कि मीरा मर जाएगी, गिर जाएगी। भोज ने तकिया लिया और तकिए से कहते हैं मीराबाई को दूर से वापस लेकर के उधर लेकर के आए और नीचे डाला। भोज भी नीचे गिर जाते हैं, मीरा जी नीचे गिर जाती है
और बाद में वापस होश आते हैं मीरा जी को। मीरा जी ने कहा ओ हो, आप नहीं होते तो मैं मर जाती। भोज ने कहा अरे देवी वो तो सब ठीक है, लेकिन आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है आज मेरे से। कहा कि क्यों, क्या बात है? भोज कहने लगे कि देवी मैंने आपके विवाह से पहले ये संकल्प लिया था, मैंने ये संकल्प लिया था आपके गिरधर गोपाल के सामने खड़े रह करके, दोनों भुजाएं उठा करके, कि मैं आपके साथ में आपका स्पर्श कभी नहीं करूंगा। मैं आपको, आप मेरे इस नाम से एक पत्नी रूप में है, बाकी आपका सच्चा पति परमात्मा होगा। लेकिन आज इस भोज की प्रतिज्ञा टूट गई है, आज मैंने अपने पूर्वजों को लज्जित कर दिया है, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है, अब मुझे जीने का हक नहीं है देवी। मीरा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने इस भाव से मेरे को नहीं छुआ है, बल्कि आपने तो मेरा रक्षण करने के लिए आपने छुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भोज ने कहा नहीं नहीं, वो सब आपका कहना सच है, लेकिन मैंने अपराध तो अपराध हुआ है देवी। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना क्यों मन में विचार लेते हैं? भोज ने फिर भी मन में उस बात को बांध लिया कि मैंने इस पवित्र देवी को मैंने हाथ लगा दिया। धीरे 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 जो घाव भरे थे भोज के, उन बाणों के, वो घाव वापस धीरे धीरे वो वापस उस दिन के बाद में वो वापस घाव ज़्यादा होने लगे। अब भोज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। धीरे 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 भोज के परिवार वाले मीराबाई को कोसने लगे कि ये कैसी आई है, हमारे बेटे को मार डालेगी। पर मीराबाई पुनः सेवा करती है। एक दिन भोज ने देवी से कहा हे देवी, अब लगता है इस शरीर का इतना ही योग है, अब ये शरीर रहेगा नहीं देवी। मैंने हर प्रकार से आपकी मदद करी है, घर में रह करके कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं थी। कहा आप ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं? भोज ने कहा अब मुझे जाना होगा, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। तब मीराबाई ने कहा राजा उस भोजराज से कहा नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जाएंगे? आपने तो मेरे से वचन किया था, आपने कहा था कि हम लोग वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में ठाकुर का दर्शन करेंगे, आप मुझे वृंदावन लेकर के जाओगे। भोज ने कहा ये अभागा भोज लेकर के जाता, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मैं नहीं ले जा सकता, अब मैं कैसे ले जाऊंगा? ऐसे करते करते भोज का स्वास्थ्य गिरने लगा। धीरे 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 स्वास्थ्य और कमजोर हो गया। अब भोज के जाने का समय आ गया। मीराबाई बहुत दुखी होती है। मीराबाई कहती है विधाता धीरे 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 मेरा साथ छूटते जा रहे हैं, मेरे भक्ति के पथ के पथिक जो लोग हैं ना वो मुझे छोड़ते जा रहे हैं, मुझे छोड़ते जा रहे हैं। इतना क्या परीक्षा लेगा तू विधाता? ऐसे करते करते वो काला दिन आ गया। भोजराज जी का आज अंतिम समय नजदीक आया। भोजराज जी ने अपने छोटे भाई को बुलाया जिसका नाम रतन सिंह है। बुला करके कहा भाई कहाँ, कहिए भोज क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? भोज ने कहा रतन अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। कहा कि बोलिए क्या बात है? कहा कि एक अपने भाई का काम करोगे? कहा बिल्कुल, आप कहिए क्या बात है? कहा कि देखो रतन, हम अगर चाहते तो भी 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हम लोग। हमारे घर में ही 4 धाम आ गया है भाई। हमारे घर में तुम्हारी भाभी देवी मीरा 4 धाम के रूप में है। इसकी सेवा करना, ध्यान रखना, इसको कोई तकलीफ मत होने देना। अगर आपकी भाभी को कोई तकलीफ हुई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। मेरा यही निवेदन है रतन, तेरे को जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं कि तेरी भाभी मीरा का ध्यान रखना। ये संसार के लोग हैं, इसको जीने नहीं देंगे, ध्यान रखना भाई। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद में ही मीराबाई के ऊपर पूरा संसार के परिवार के लोग टूट पड़ेंगे। तू मुझे वचन दे दे, मेरी आत्मा को शांति हो जाएगी। हाथ में हाथ लिया है रतन सिंह ने अपने भाई भोज का और कहा भाई आप मुझे जो वचन दिला रहे हो ना, मैं आज आपके सामने मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमारी कुल देवी की पूजा मैं बाद में करूंगा, मैं पहले भाभी का पूजा करूंगा। मैं अपने प्राणों से ज्यादा मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा। आप चिंता न करें। आप क्यों सोचते हैं? जब तक इस रतन के प्राणों में प्राण है तब तक आपकी पहाड़िया एवं मेरी भाभी को मेरी मां के समान मैं इसकी पूजा करूंगा। आप चिंता न करें। इस प्रकार से
कहते कहते भोज की आंख में आंसू आ गए। रतन सिंह से कहा अब तुम जा सकते हो। परिवार वाले आए, सब अंतिम समय नजदीक है, पिता खड़े हैं, मां खड़ी है, परिवार का राज परिवार खड़ा है। ऐसी स्थिति के अंदर भोज ने कहा अब आप सब मुझे देख लिए हो ना, अब आप लोग दूर हो जाइए, क्योंकि आप में से एक भी मेरे पास में रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी मुक्ति हो पाएगी। आप सब दूर चले जाइए। सब लोग पीछे हटने लगे, मीरा जी पीछे हटने लगी। उसी समय भोज ने कहा देवी आप तो आइए, कम से कम अगर आप ही पीछे हट जाओगे इस प्राणों से फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। मीरा से कहा देवी आप पधारिए मेरे पास। मीराबाई जी ने भोज को पहली बार स्पर्श करा है आगे होकर के। आज मीराबाई ने भोज के मस्तक को अपनी गोद में रखा है। मीरा जी सहलाने लगी भोज के उस मस्तक को, और भोज ने कहा देवी भोज बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया है। अंतिम समय में आपसे कुछ याचना करता हूं, मरते मरते मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, आप दोगे? कहा अवश्य, आप क्या मांगना चाहते हैं आप मांगिए, आप जो कहेंगे आपको जो मेरे पास में होगा वो दूंगी। कहा भोज को आपके गिरधर के दर्शन नहीं कराओगी देवी, अंतिम समय मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, आप बस अपने गिरधर का मुझे दर्शन करा दीजिए। कहा हो क्यों नहीं, अवश्य। मीराबाई तो आंखें बंद कर लेती है, हाथ में एक तारा लिया है और मीराबाई ठाकुर को पुकारने लगी। मीराबाई कहने लगी पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। खुले मन मंदिर के द्वार, खुले मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। तुम्हारी दासी करे इंतजार, तुम्हारी दासी करे इंतजार, पधारो श्री जी संग सरकार। नाथ मेरो रोम रोम बलिहार, थारी मीरा करे पुकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। मीराबाई तो गाती जा रही है, गाती जा रही है, और अंतिम समय मीराबाई ने जैसे ही भजन पूरा करा, मीराबाई को भोजराज जी ने हाथ जोड़े और कहा देवी क्षमा करना, इस देह के द्वारा अगर कुछ भी आपको तकलीफ हुई हो, मैंने जब तक रहा मेरा शरीर, मैंने आपको हर प्रकार से सेवा करने का प्रयत्न किया, फिर भी आप अपने गिरधर से प्रार्थना कर देना। एक पापात्मा आ रही है, एक अधम आ रहा है, आप उसको भी स्वीकार करना। मीरा ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे भगवान कहता है मेरा भक्त का कोई भक्त होता है ना, उसको मैं पहले उतारता हूं पार। आप चिंता न करें, आप ऐसे मन में ना सोचें। ऐसे करके जय श्री कृष्ण 3 बार कहा और भोजराज जी ने अपने प्राणों को त्याग करा। जैसे ही भोजराज जी चले जाते हैं और पूरे चित्तौड़गढ़ के अंदर वही रुदन की आवाज़ आने लगती है, चारों ओर से रोने लगते हैं, पूरा राज परिवार पूरा गमगीन हो जाता है। उसके बाद में भोज को शरीर को स्नान कराया गया और पंडितों के द्वारा फिर स्नान कराने के तत्पश्चात में भोज को चित्तौड़गढ़ में ही गंभीरी नदी के तट पर अग्नि पर रखा है और अग्नि संस्कार कर दिया। इधर गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं मीरा जी के पास में आई और कहने लगा अरे मीरा, कहा कि बोलिए क्या बातें हैं? कहा ये तेरे हाथ में जो चूड़दा पहन रखा है, जो यहाँ तक
कोहने तक जो चूड़ियाँ पहन रखी है इनको तोड़ दो, फोड़ दो, और जो मांग का सिंदूर है वो मिटा दो, और ये जो वस्त्र पहन रखे हैं ना, ये इतने रंग रंगीले वस्त्रों को उतार दो, तुम विधवा हो चुकी हो। मीराबाई ने कहा नहीं नहीं, मैं विधवा नहीं हो सकती हूँ, मैं सधवा हूँ, मेरा पति अखंड है, वो अमर है, अजन्मा है, वो नहीं मर सकता है। और स्त्रियां कुछ आगे बढ़ी, उन्होंने कहा अरे शर्म आनी चाहिए, उल्टा ऐसा वैसा बहुत बुरी बुरी उनको गालियां निकालने लगे। मीराबाई को पता नहीं कैसी आई, हमारे सारों को लेती जा रही है, सबको मार दिया इसने, इसमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पर मीराबाई तो सहज भाव से कहने लगी मैंने कुछ नहीं करा है, आप क्यों मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। स्त्रियां उसके चूड़े को तोड़ने लगी मीराबाई को जबरदस्ती। उसी समय रतन सिंह आ गए मीराबाई के देवर और कहा खबरदार, किसी ने भी भाभी को हाथ लगाया तो हमारे भाई की आत्मा को अशांति होगी, शांति नहीं मिलेगी, दूर हो जाइए। रतन सिंह ने सबको भगाया फटकार करके, और रतन सिंह ने कहा भाभी आप चिंता न करें, जब तक रतन सिंह जिंदा है ना, आपका छोटा भाई समझिए, देवर समझिए, आपका ये आपको आंच नहीं आने देगा। भाभी आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो या परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे कहना, मैं आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार से अब मीराबाई के जीवन में से एक साथी और छूटा। ये भगवान एक परीक्षा लेता है जीव की। भगवान धीरे धीरे रिश्तेदारों को खत्म करके, यूं मानो व्यक्ति की परीक्षा होती है कि भाई तो कितना इस रास्ते पर ऊपर अडिग है, कितना मजबूत है। पर मीराबाई की जितना कौन हो सकता है। इस प्रकार से मीराबाई ने अपने जीवन की ये चौथी मृत्यु देखी है। सबसे पहले उसके दादा की मृत्यु हो गई मीराबाई जी के, उसके बाद में मीराबाई की 5 साल शादी को हुए और मीराबाई के माताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद पिताजी की हो गई एक युद्ध के दौरान, अब उनके पति चले गए। ऐसे करते करते मीराबाई के जीवन में से बहुत लोग छूटते रहेंगे, लेकिन मीराबाई का तो रिश्ता ठाकुर से और मजबूत होता रहेगा। इस प्रकार से मीरा जी के जीवन के अद्भुत चरित्र, अद्भुत कथा आप लोग सब घर बैठ करके आप सब लोग बड़े प्यार और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। इसी प्रकार से मीरा के जीवन की जो भक्ति है उसमें से थोड़ी सीख भी हमारे जीवन में अगर आ जाए तो हमारे जीवन भी सार्थक हो सकता है। इसी मंगल कामना के साथ में आइए।